बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो देवकी स्तुति कर रही थी। स्तुति के अंत में कह रही है, विश्वं यदेतत् स्वतनु निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोः दहोति लोकस्य विडम्बनं हि तत्। इस श्लोक में कह रहे हैं, ये जो आपका क्या है, इस प्रकार अलौकिक दृश्य क्या है, स्वरूप है। इस अलौकिक स्वरूप को क्या करिए आप, संवरण कर लीजिए। पूर्व श्लोक में टीका में यही कहा था ना। ये श्लोक क्या किया आप, इस ये जो आपका उपसंहर विश्वात्मन है, विश्वात्मन इस स्वरूप का आप क्या करें, उपसंहार करिए। ठीक है ना, मुझे भय लग रहा है। अब कह रहे हैं, हे परह पुरुषः भवान, जो पर पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुषोत्तम है भगवान, निशांते है ना, आप क्या कर रहे हैं, निशांते, निशि की अंतिम स्थिति मतलब मध्यरात्रि, प्रलय, यत एतत् विश्वम, जो ये यत एतत् विश्वम, ये जो चराचर क्या है, ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड है, कह रहे स्वतनु, आपके शरीर में क्या है, यथा अवकाशम विभर्ति, जैसे क्या हो जाता है, अवकाश, सूर्य अस्त होने से क्या होता है, सूर्य जब अस्त होता है तो क्या होता है, अंधकार आती है, उसमें अस्त समय में ऐसा लगता है ना कि सूर्य उसमें डूब गए। ऐसे ही ये चराचर जगत क्या होता है, आप में डूब जाता है, समाहित हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, यथा अवकाशम विभर्ति, विभर्ति जैसे और सूर्य उसमें डूब जाता है, ऐसे ही आप में ये सब क्या होते हैं, सकल जितना भी सृष्टि है, सब विश्व है, ब्रह्मांड है, वो सब आप में समाहित हो जाता है। और आप क्या करते हैं, उन सबको धारण करते हैं, विभर्ति है ना। फिर स अयम, स अयम, ये स वो स्वर जो है, आप क्या स करके ये चतुर्भुज स्वरूप है। स अयम, आप यह, मम गर्भगः, वो ऐसे स्वरूप आप मेरे गर्भगः, गर्भम गच्छतीति गर्भगः, मेरे गर्भ में क्या किया आपने, स्थित हुए। ऐसे मम गर्भग अभूत, ऐसे आप क्या किए, मेरे गर्भ को गर्भ में प्राप्त हुए, अभूत हुए थे, ठीक है नहीं। अहो तत् निर्लोकस्य, अभूत अहो निर्लोकस्य, ही तत् है ना लास्ट में, तत् निर्लोकस्य, वह नि मतलब मनुष्य लोक, क्या है ये, मनुष्य लोक, ये संसार, बोले आश्चर्यम, ये क्या है, संसार आश्चर्य है, बोले विडम्बनम ही, और ये कैसे है, विडम्बना भी है, यहाँ पर निश्चय करके रहे, ये बड़ा विडम्बना है, जो संसार आप में
समाहित होता है और आप धारण करते हैं, ऐसे आप मेरे गर्भ में आए। मतलब क्या हुआ? आप मेरे अंदर, मैं आपके अंदर। मैं इस संसार में मैं हूं और ये संसार आप में है, आप मेरे अंदर है। क्या हुआ? इसलिए क्या है ये, अहो आश्चर्य करके करे, ये बड़ा विडंबना है ना। इसी को क्या कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़े अच्छे से समझा रहे। ठीक है, तो यहाँ ननु करके शंका उठा रहे हैं। ये बड़ा कैसा एक क्या कहते हैं, उलझा हुआ प्रश्न है, उपहास जैसा है कि नहीं? भाई मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर है, आपके अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर आप है। ऐसा उदाहरण कहाँ होता है? ऐसा उदाहरण कहाँ होता है? चक्षु और आईना देखे कभी? चक्षु गोलोक में आईने के सामने रखेंगे तो स्पष्ट दिखता है कि चक्षु गोलोक के अंदर हम हैं और हमारे अंदर चक्षु गोलोक है, फिर चक्षु गोलोक के अंदर हम हैं। देखे कभी? वो चक्षु गोलोक में वो दिखता है। आईने में जब देखेंगे तो वो आईना में, चक्षु गोलोक में हम और आईना दोनों विद्यमान है। मतलब हम चक्षु गोलोक में आईना को देख रहे हैं तो आईना भी विद्यमान है और उस आईना के अंदर हम है, वो भी दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पर सकल संसार ईश्वर में समाहित है और ईश्वर देव के गर्भ में समाहित है, फिर देव के गर्भ में ईश्वर है, उस ईश्वर में जगत है, उस जगत में देवकी मैया है कि नहीं? ये जो ब्रह्मांड दर्शन कर रहा था ना मुंह में, यही तो देखा था कि भाई ये तो यहाँ बैठा हुआ है, इसके मुंह में भी मैं हूं। जब भगवान ब्रह्मांड दिखाया था मुख में सकल ब्रह्मांड को दिखाया, यशोदा को भी दिखा दिया कि तुम भी मेरे अंदर हो और मैं भी उसके अंदर हूं। यही तो आश्चर्य में पड़ गई, इसी को देख के तो बेहोश हो गई यशोदा मैया। और जब चेतना आई तो सब कुछ भूल गए। ठीक है ना? अब देखिए, ननु किम इति उपसंहर्तव्य, ये जो उपसंहार पूर्व का है ना, उपसंहार करके कहा। अब कह रही, यहाँ शंका उठाया, कह रहे ये जो आपने कहा ये स्वरूप का आप क्या करिए, उपसंहार करिए, संवरण करिए। ये यहाँ पर शंका उठा रहे हैं, ननु किमिति उपसंहर्तव्यम मया परमेश्वरेण पुत्रेण तब महती प्रतिष्ठा अस्तु इति चेत। कह रहे ये जो उपसंहार करने के लिए आपने कहा, मया परमेश्वरेण पुत्रेण, मैं परमेश्वर पुत्र की द्वारा, तब महती प्रतिष्ठा, आपके महान जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा अस्तु, इसके द्वारा आपकी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा हो। ठीक है ना? इति चेत अहम, इति चेत न अहम प्रतिष्ठाम आससे इत्याह। ठीक है ना? कह रहे इति चेत न, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। ठीक है ना? अहम प्रतिष्ठाम आससे, मैं प्रतिष्ठा को क्या करूं, आशा न, क्या है, प्रतिष्ठा आस से मतलब आशा नहीं रखता हूं। देवकी मैया कह रही है कि मैं इस प्रकार प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखती हूँ। अब ये कहा ना, आपने कहा कि मेरे मया परमेश्वरेण पुत्रेण तब महति प्रतिष्ठा अस्तु, मेरा परमेश्वर पुत्र होने से आपकी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा हो। ऐसा शंका करके कोई प्रश्न उठाया,
तभी तो चार रूप हो, चार रूप देखेगा तभी तो प्रतिष्ठा होगी, तब तो प्रतिष्ठा होगा। तुम लोग जानेंगे कि ये चतुर्भुज नारायण की मैया है, तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। तो कह रही है इति चेतना, इस प्रकार प्रतिष्ठा उनमें नहीं थी। देवी की मैया नहीं चाह रही थी कि इससे मेरा प्रतिष्ठा हो, इसलिए कहा कि तुम ईश्वर को संवरण करो। इसलिए कह रहे अहम प्रतिष्ठाम आससे, मैं प्रतिष्ठा को आशा नहीं रखता हूं, न आससे, है ना। क्या कह रहे हैं इत्याह विश्वमिति, इसलिए विश्व करके कहा है। बोले निशांते मंदिरे निशांतवंत्य, निशांते मतलब मंदिरे, ठीक है ना। हाँ नहीं निशांते, उसी को करते रहे। क्या है वो अमर कह रहे, बोले निशांत क्या है वस्त्य, वस्त्य है, निशांत वस्त्य सदन भवन और आगार मंदिर इति अमर, ठीक है। निशांत के अर्थ कर रहे हैं मंदिरे, मंदिर मतलब गृह, ठीक है ना। और निशांत के अर्थ तो निशा मतलब रात्रि, निशांत मतलब रात्रि के अंत में, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं निशांत के अर्थ कर रहे हैं मंदिरे। बोले कैसे मंदिर कर दिया, बोले निशांत, निशांतो क्या है, निशांत बस्त्य, ठीक है ना। निशांत को अब क्या है बस्त्य मतलब बसती, और सदन, सदन मतलब हाँ घर, सदन मतलब घर, और भवन, भवन मतलब बड़ा घर, सदन मतलब छोटा होता है और भवन मतलब बड़ा होता है, और आगार, आगार मतलब आश्रय स्थल, पर्यायवाची है, वही है। और मंदिर, मंदिर अर्थ भी होता है। तो इसमें क्या है, ये तो सदन भी नहीं है, भवन भी नहीं है, और आगार भी नहीं है। आगार मतलब किराए में लेते हैं, आश्रय स्थल होता है, गेस्ट हाउस वगैरह, इस प्रकार भी नहीं है। तो इसलिए मंदिर शब्दों के प्रयोग कर दिया, मंदिर हो जाता है। इसलिए कारागार भी आज मंदिर बन गया, कारागार भी मंदिर हो गया ना। इसलिए भगवान आने के कारण निशांत करता हूँ मंदिरे अर्थ किया है, ठीक है ना। बोले स्वतनु मंदिरे यथा अवकाशम असंकोचत निलोकस्य मानुष्य मम विडम्बनमेव तद इदम, ठीक है ना। बोले स्वतनु मंदिरे, आपके तनु मंदिर मतलब शरीर स्वरूप मंदिरे, यथा, समझे, क्या समझे, स्वतनु मंदिरे, तनु मतलब शरीर, शरीर की मंदिर मतलब ये हृदय स्थान, स्व तनु मंदिरे, आपके शरीर में जो मंदिर है हृदय मंदिर में, यथा अवकाशम असंकोचतः, जिस प्रकार अवकाशम, अवकाश मतलब असंकोचतः मतलब विस्तार, संकोचित न होकर के, जैसे निलोकस्य मानुष्य मम विडम्बनमेव तदिदम, ऐसे निलोकस्य मतलब इस लोक में, मनुष्य लोक में, मम विडम्बनमेव तदिदम, मेरा विडम्बना ही है यह। आपके हृदय रूपी अंतर मंदिर, हृदय का अंतःकरण मंदिर में ये जो विडम्बना है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो विडम्बना ही है। तद इदम विडम्बनम, ये जो इदम, यह जो है विडम्बना ही है। अयि मूढ़े, इसलिए कह रहे हैं हे मूढ़े, हे देवी, कोटि ब्रह्मांड विग्रह भगवान तब मानुष्य पुत्रिया, ठीक है ना। बोले कोटि ब्रह्मांड के जो विग्रह है, भगवान में कोटि ब्रह्मांड विद्यमान है, कोटि ब्रह्मांड के जो विग्रह स्वरूप है वो कौन है, भगवान। तब मानुष्य पुत्रिया गर्भे, आपके मनुष्य पुत्र गर्भ में,
स्थिति अभूत, आपके गर्भ में मनुष्य रूप में पुत्र हुए थे। इति वक्तुम अभिमंतुम अपि, ऐसे कहने की उनके अभिलाषा होने पर भी, किम न लज्जसे इति, क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? अगर कोई ऐसा कह रहा है, देवकी मैया कह रही है कि आप संसार के क्या है, आप संसार के, ऐसे ही तो कह रही थी कि आपके अंदर सारा संसार है और आप मेरे अंदर, ऐसा कहने में आपको लज्जा नहीं आ रही है कि नहीं? किम न लज्जसे इति प्रतिवेशिन्यो माम उपहसिष्यन्ति इति, ऐसे प्रतिवेशिन्यो इति, प्रतिवेशिन्यो इस प्रकार, प्रतिवेशी मतलब विस्तार करने में, माम उपहसिष्यन्ति इति मुझे उपहास आता है। जो कहा था ना, ये विडम्बनम, अंत में कहा था ना विडम्बनम ही, ये विडम्बना आपको कह रहे हैं, मुझे ऐसा सुन करके हंसी आ रही है। आप भगवान की माता होकर के ऐसा कह रही है, ठीक है? बोले प्रत्युत अप्रतिष्ठा एव, ये कैसा है? आपकी अप्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा में हानि है। मम स्यादिति भाव, ये प्रतिष्ठा हानि ऐसा होगा, ऐसा मेरा भाव है। विश्वनाथ चक्रपात बात कह रहे हैं। अब ननु करके पुनः शंका उठाया, ननु परम ब्रह्म मूर्ते भगवतः, परम ब्रह्म स्वरूप भगवान साक्षात अपरोक्षात अनुभवीनो देवकी वसुदेवयोरपि, साक्षात अपरोक्षा जो अनुभव है, अनुभवी है, कौन है? देवकी और वसुदेव है। भगवान को साक्षात भी अनुभव करते हैं और अपरोक्ष में भी अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां भगवान का चिंतन करते थे। इसलिए वसुदेवयोर, देवकी वसुदेवयोरपि किम इदम अघटमानम आविद्यकम भय शोकादिकम, बोले ये दोनों के अंदर जो भय और शोक उत्पन्न हुआ, दोनों श्लोक में इसी प्रकार ही हुआ। वसुदेव की स्तुति और देवकी की स्तुति में इसी प्रकार ही हुआ। बोले इसमें किम इदम अघटमानम अविद्यकम, ये क्या अविद्या के कारण हो रहा है? बोले भय शोकादिकम, ये जो हो रहा है क्या ये अविद्या के कारण, माया के द्वारा हो रहा है? बोले मयिवम, ऐसा नहीं। तो कैसा हो रहा है? बोले विद्या अविद्याभ्याम बहिरंगाभ्याम पराभूता, बोले विद्या और अविद्या मतलब ज्ञान अज्ञान से बहिरंग, ये क्या है? बहिरंग शक्ति होने से, बहिरंगाभ्याम पराभूता खलु यह अंतरंगा स्वरूपभूता चित शक्ति तस्यापि, ये जो क्या है बहिरंग नहीं है, ये पराभूता अंतरंगा शक्ति है। ये कैसा है? अंतरंगा शक्ति है इन दोनों में। भाई भगवान की माता जो होती है तो क्या है? अंतरंग शक्ति है। तो अंतरंग शक्ति 3 बताया। क्या क्या? अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, माया शक्ति कहाँ? हाँ, लादिनी संदिनी संबित, ये 3 है ना। तो ये 3 जो है ये क्या है? कह रहे हैं ये स्वरूप या अंतरंगा स्वरूप भूता चित शक्त्या तस्यापि सारवृत्ति रूपा, ठीक है? ये सारवृत्ति मतलब संधिनी शक्ति है। हाँ, संबंधित तो है, माता पिता का संबंधित तो है। ये सारभूता संधिनी शक्ति है, ठीक है? तो इसमें तो माया का स्पर्श हो ही नहीं सकता है। लादिनी संधिनी संबित, ये तीनों शक्ति में माया शक्ति का स्पर्श हो ही नहीं सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये माया? इसलिए मई बम। ले आप कह रहे क्या पढ़े? माया कहाँ है?
भगवान अंतरंग शक्ति जो माया है आप क्या पढ़े 25 नंबर श्लोक में? पूर्व में हाँ, प्रथम अध्याय 25 नंबर श्लोक में। वो तो बताए अंतरंग स्नेह वसता हाँ, ये स्नेह वसत भूल जाते हैं। तो तेजस्वता उसके लिए। हाँ, लेकिन ये तो ऐश्वर्य और मिश्रित है। कहाँ मिश्रित है? यहाँ कहाँ मिश्रित है? यहाँ भी पुत्र रूप में मानते हैं, तो पुत्र रूप में तो अतिशय प्रेम है। बोलना वो नहीं है। हाँ, यहाँ और वहाँ में अंतर है, देवकी और यशोदा में अंतर है, लेकिन है तो ये सब तत्व तो वही है ना, मातृ तत्व है, संबंध तत्व वही है। मातृ तत्व तो है ही है, तो इसमें भी तो उतना ही प्रेम होगा। दोनों में कुछ अंतर है, देवकी और यशोदा, फिर भी है तो मातृ तत्व है यहाँ पर। तो सारवृत्ति रूपा यह देखिए, प्रेमा तद विलास, ये प्रेम और उनके लीला के कारण ये हो रहा है। अब इसलिए नहीं कह सकते हैं ये विडम्बन शब्द कहा, अथवा ये माता कह रही है कि तुम आपके अंदर क्या है, सकल संसार है और आप मेरे अंदर है, ये सब क्या है, प्रेम और तद विलास, उनका विलास है। लगी पंक्ति? विलास भूतम एव इदम, ठीक है ना, ये क्या है, विलास लीला मात्र है, कोई आश्चर्य विडम्बन की बात नहीं है। भय शोकादिकम अविद्यक प्रवाद पात्री भवितुम न एव अर्हति। खंडन कर दिए। अगर कोई कहे ये जो भय और शोक उनमें उत्पन्न हो रहा है, ये सब क्या है, ये अविद्या माया के कारण हो, सो बात नहीं है। तो क्या है ये, तद प्रेम विलास, प्रेमा और तद विलास, प्रेम और उसकी लीला, प्रेम और विलास होने से ये भय सुख आदि सब क्या है, लीला मात्र से होता रहता है, वहां भय सुख आदि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, प्रवाद पात्री भवितुम, ये प्रवाद के पात्री है, इसलिए यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए न एव अर्हति, इसलिए नहीं हो सकता है। प्रेमना माया तीतत्वेपि किं प्रमाणम, प्रेमना, प्रेम जो है माया से परे है, उसमें क्या प्रमाण है, ठीक है ना। माया प्रेमना मायातीतत्वे किं प्रमाणम, प्रेम में जो है मायातीतत्व जो है, उसमें प्रमाण क्या है, ठीक है ना। इति चेत, ऐसा प्रश्न हो तब बोले भगवतः प्रेमवश्यत्व अन्यथा अनुपपत्तिरेव, मायामयत्वे तस्य वशित्वम क्या है, आपद्यत इति, ठीक है ना। कह रहे भगवान के जो प्रेम वशित्व है, भगवान के प्रेम में जो वशीभूत हो जाता है, वहां पर अन्यथा उपपत्ति नहीं होती है, अन्यथा ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जो भगवान की प्रेम में वशीभूत हो जाता है, उसको अन्यथा उपपत्ति हो ही नहीं सकता है, भगवान को छोड़ करके अन्य कुछ सोच ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये तो प्रेम में ऐसे बांध देते भगवान, प्रेम में वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता है। इसलिए मायामयत्वे तस्य, मायामय होने पर, है ना, उसका मायावश्यत्वम आप देते, मायावश्य होना, तो उसका खंडन हो गया। ये जो देवकी और वसुदेव माया के वशीभूत हो ही नहीं सकते हैं। लग गई पंक्ति अभय जी? कह रहे हैं कि प्रेम वश्यत्व भगवतः प्रेम वश्यत्व, भगवान के प्रेम में जो वशीभूत हो जाता है, प्रेम वश्यत्व अन्यथा अनुपपत्ति रेव, अगर कोई ऐसा कहता है तो अन्यथा अनुपपत्ति ही है। क्यों? मायामयत्वे, मायामय कौन है? भगवान, माया भगवान का ही तो है, तो माया को जो अपने कंट्रोल वशीभूत करके रखते हैं,
तस्य मायावशित्व, वो क्या कभी माया वशीभूत होगा? भगवान को कभी माया वशीभूत कर सकती है? नहीं कर सकती। माया तो भगवान के बस में है। भगवान के सम्मुख भी नहीं आ पाती है, दूर से आज्ञा लेके चली जाती है। कभी भी माया वशी आपद्येत खंड्येत, इस जो प्रश्न हुआ था उसका खंडन हो गया। बोले ये सब क्यों, सब किससे हो रहा है? बोले भगवतः प्रेम वश्यत्वात्, भगवान के प्रेम बस होने से ये सब होता है। जो भूल जाते हैं ये सब प्रेम की वशीभूत है। ये जो कह रहे हैं क्या है? विडंबना, अहो, आश्चर्य, ऐसा जो कह, ये सब उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का, ये सब क्या है? प्रेम बसा। जहाँ अधिक प्रेम हो जाता है वहां अधिक फिक्र हो जाता है, होता है ना फितरत। उसी के जिसके प्रति हम अधिक प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारा दोष नहीं, उसको थोड़ा सा भी कुछ होता है ना हमें कष्ट होता है। हम कभी सोच भी नहीं सकते उनका अनिष्ट हो जाए कहीं। हमेशा ही चाहते हैं, क्या चाहते हैं अधिक प्रेम में? कि उसका कल्याण हो। माता पुत्र की अकल्याण कभी किसी कीमत में, किसी स्थान में नहीं चाहेगी। इसलिए कुपुत्र जाए तो कुमाता न भवती, माता कभी कुमाता होती ही नहीं है। और यहाँ तो मातृ स्वरूप में आए हैं, वो भी किसके? भगवान के। तो वहां कभी माया स्पर्श कर सकती है। और ये शक्ति कैसी है? संधिनी शक्ति है। लाधिनी, संधिनी, संबित, इन तीनों शक्तियों में कभी भी माया स्पर्श नहीं कर सकती। राधा रानी को कभी माया स्पर्श नहीं कर सकती है। ये तो अंतरंग शक्ति में हाँ तटस्थ में तो माया है। ये तटस्थ जीव तो माया जकड़ के रखा है तभी तुमको पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो स्वतः ही ज्ञान हो जाता। हम लोग के इतना भाग्य कहाँ कि यशोदा मैया, देवकी मैया जैसे। हम तो केवल उनकी लीलाओं को उनके दूर से क्या है अंतरंग, क्या है अंतरात्मा से दर्शन करके ही प्रसन्न होना है हमारे लिए, इतना ही काफी है। इतना साधन भी नहीं कर पाएंगे और वहां तक जाने की बातें दूर है। बोले किंच अत्र च अन्यत्र च, यहाँ पर अथवा अन्य लीलाओं में भी बोले व्युत्पत्ति अर्थम इदम अभ्यस्यते, ये व्युत्पत्ति के लिए ये सब क्या है? अभ्यास किया गया है, नहीं तो इतना कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बोले भक्त्या माम अभिजानाति भवान यस्मिश्च तत्त्वतः गीता भक्त्या हमें कया ग्राह्य इति। ठीक है ना? ये भगवान ने कहा है, भगवद उक्त है तस्य स्वरूपम, भगवान ने कहा है बोले भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जान पाओगे। और यावान याश्चे यश्च अस्मि तत्त्वतः। ठीक है ना? तत्त्वतः यावान यश्च अस्मि, वही जो भक्ति के द्वारा ही मुझे जान पाओगे। तत्त्वतः जिस प्रकार मैं हूँ उसको तत्त्वतः केवल भक्ति के द्वारा ही जान पाओगे। बोले अहम एकया भक्त्या ग्राह्या, मैं एक ही भक्ति से ही ग्राह्य होता हूँ, अनेक भक्ति से ग्राह्य नहीं होता। भाई वहां तक जाने के लिए ये सब भक्त बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। हाँ, वो सब भी चाहिए। बिना ज्ञान की भक्ति कर नहीं सकते आप। वैराग्य तो चाहिए, वैराग्येण इदं महत्। हाँ, त्यागे सुख भोगे न सुख असुखम, त्याग में ही सुख है, भोग में सुख नहीं है, इसलिए वैराग्य चाहिए। ठीक है ना? इति भगवदुक्ते स्वरूपम भक्त्यैव गम्यम इति अवसीयते। भक्ति क्या है? भक्ति एवं, भक्ति के द्वारा ही मुझे जान पाओगे। ठीक है ना?
कह रहे साच भक्ति त्रिविधा, वो भक्ति 3 प्रकार की है। क्या क्या है? गुणीभूता, प्रधानीभूता, केवला च। ठीक है, वो भक्ति 3 प्रकार के है। गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता, केवला भक्ति। ये आपके भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से है। बोले तासां च क्रमेण ज्ञानम ज्ञानमयी रति प्रेमा चेति फलानी। ठीक है ना। बोले तासां च क्रमेण, पहले गुणीभूता, फिर प्रधानीभूता, फिर केवला भक्ति के द्वारा। ठीक है ना। इस क्रम से ज्ञानम ज्ञानमयी रति, ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानमयी हो करके रति प्रेमा, रति और प्रेम के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकता है। फल मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तत्र ज्ञानेन केवलम चित् सुख सुखैकमयम ब्रह्म स्वरूपमेव ज्ञानमय रत्या क्या है? चित् चिद ऐश्वर्यमयम भगवत स्वरूपमेव प्रेमना तु माधुर्यमयम कृष्ण रामादि स्वरूपमेव स्वाद्यते। ठीक है। अब कह रहे हैं तत्र ज्ञानेन केवलम, ज्ञान के द्वारा, है ना, ज्ञान के द्वारा, ज्ञानम ज्ञानमयी रति प्रेमा कह रहे हैं ना, ये क्रम है। पहले ज्ञान हो, तो ज्ञान होने से क्या होगा? बोले केवलम चित् सुखैकमयम ब्रह्म स्वरूपमेव जानयति। क्या है? ज्ञान, हाँ, स्वरूपमेव, ये हो गया आपका ज्ञान। ज्ञान से क्या होगा? केवल स्वरूप का ज्ञान होगा। और ज्ञानमय होने से बोले ज्ञानमय रत्या, ज्ञानमय होगा तो क्या होगा? जब ज्ञानमय रत्या, ज्ञानमय और रति के द्वारा क्या होगा? बोले चिद ऐश्वर्यमयम भगवत स्वरूपमेव, चिद और ऐश्वर्यमयम जो है भगवत स्वरूप को ही जान पाएगा। और प्रेमना, प्रेम से क्या होगा? बोले प्रेमना तु माधुर्यमयम कृष्ण रामादि स्वरूपम एव आस्वाद्यते। श्री कृष्ण राम कृष्ण आदि का, कृष्ण राम आदि का स्वरूप को आस्वादन कर पाएगा। देखिए हम राम कृष्ण आदि कह देते हैं, लेकिन इन्होंने कृष्ण राम आदि कहा। बोलने की एक जो होता है शैली, वो राम को पहले नहीं करके है, कृष्ण को पहले कहा, क्योंकि कृष्ण श्रेष्ठ है हमारे यहाँ। एत चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं नहीं आया। ठीक है ना। तो कृष्ण, इसलिए कृष्ण को पहले कहा, राम को बाद में कहा। प्रसंग भी कृष्ण का चल रहा है, तो जिसकी शादी होती है उसी गीत गाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर है सिद्धांत तो है, कृष्ण प्रेम में जो रस है राम प्रेम में उतना रस नहीं है। राम प्रेम में उतना रस होता तो गोपी बन के आने की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, दंडकारण्य ऋषि जो है वहीं प्राप्त कर लेते, उसी रस में प्राप्त कर देते। गोपी बन के आने की आवश्यकता ही क्या था? कृष्ण प्रेम की रस में कुछ अलग ही आस्वाद है। यहाँ क्या है? माधुर्य जो है अधिक है। क्या? और नहीं, कृष्ण की बात करता हूँ। कृष्ण लीला में माधुर्य अधिक है, माधुर्य ही माधुर्य है। द्वारका जाकर के थोड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन जो ब्रज की कृष्ण लीला है उसमें ऐश्वर्य में भी माधुर्य है। अगर कहीं देखा जाए ऐश्वर्य है तो वहां पर भी माधुर्य है, इसलिए यहाँ माधुर्य ही माधुर्य है। और माधुर्य क्या रस में ही अधिक आनंद है, ऐश्वर्य रस में अधिक आनंद नहीं है। ये उसको मारा, वो उसको मारा, भगवान चक्र छोड़ा, काट दिए, पीट दिए, उसमें कोई रस है? उसको देख के तो मन भी क्या व्यग्र हो जाता, किसी को भी आनंद नहीं आता, वो भी घूम हो जाता है। मारो 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 मारो, क्या हो गया? आनंद थोड़ा है ये। कृष्ण लीला में माखन चोर कर रहे, नाच रहे, ये आनंद अलग ही है।
इसलिए माधुर्य है। चलिए, बोले स्वरूपतः, स्वरूपस्य वस्तुतः एक अपि आस्वादन, स्वरूप जो है, स्वरूप का वस्तुतः एक अपि, एक जो है वो आस्वादन भेदात, भेदाति देश, ठीक है ना, आस्वादन भेद से ही अतिशय भेद है, लेकिन वो आस्वाद्य माधुर्य रस के आस्वाद्य एक ही है, और पात्र के अनुसार अलग अलग है, ठीक है नहीं। राजभोग सबने खाया, राजभोग सबने खाया, कोई खा के आनंद से हुआ, कोई खा के पेट में गैस हो गया, कोई खा के पेट खराब हो गया, दस्त हो गया, कोई खा के उल्टी दस्त हो गया, जो पचाया उसी को आनंद आया, है कि नहीं। तो पात्र भेद से राजभोग तो एक ही आदमी ने बनाया, एक ही चीज से बनाया, लेकिन पात्र भेद से उसका विकार अन्य अन्य प्रकार हो गया। इसी प्रकार स्वरूपस्य वस्तुतः एक, भगवान का माधुर्य स्वरूप जो है वस्तुतः एक ही है। आपके पास पुस्तक नहीं है? ये तो ये पुस्तक ले लिया करिए। ठीक है, तो एक होने पर भी आस्वादन भेदे भेदात, बोले भेद अति क्या है, भेद अति देश, भेद का भी अति देश हो जाता है, मतलब अन्य अन्य भेद होता है। तच्च माधुर्यम श्री विग्रह निष्ठ रूपादि पंचकस्य भक्तवात्सल्यस्य लीलायाश्च इति सप्तविधम ब्रजस्थस्य। देखिए, कह रहे माधुर्य जो है श्री विग्रह निष्ठ रूप जो वो है, क्या है, 5 प्रकार है, और भक्तवात्सल्य लीलाश्च सप्तविधम, भक्तवात्सल्य लीला जो है 7 प्रकार है, और और ब्रजस्थस्य तो क्या है, सप्तविधम, नहीं, माधुर्यम से विग्रह निष्ठ रूपादि पंचकस्य भक्तवात्सल्यस्य लीलायाश्च इति सप्तविधम ब्रजस्थस्य तस्य तु क्या है, वेणु ऐश्वर्यो और राधिका, क्या है, राधिक्यान्न, क्या है, रहो आधिक्यान नवविधम, ठीक है ना। वेणु और ऐश्वर्य को मिला करके ये 9 प्रकार के है। तो ये 5 क्या है माधुर्य, वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब मिला करके 9 प्रकार की है। देखना पड़ेगा वहाँ, वो क्या नाम है, भक्ति रसामृत सिंधु में और आपके उज्जवल नंद में भी इस माधुर्य के विचार किया गया है। उसमें भी तो आया था आपका, क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में भी आया था। 4 गुण कहता है। तो देख के विचार कर लेंगे, और ठीक है ना। यहाँ जो कह रहे हैं उसको चलते आगे। तो इस प्रकार नवविधम आदि क्या है, वेणु और ऐश्वर्य आदि के होने से 9 प्रकार है ब्रजस्थस्य, है ना। यदुक्तम चतुर्धा माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते ऐश्वर्य क्रीडयोर वेणु तथा शिवग्रहश्चेति। ये कहाँ का श्लोक है, चतुर्धा माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते ऐश्वर्य क्रीडयोर वेणु तथा शिवग्रहश्च। लघु भागवत मृत का, ठीक है ना। और एक कुछ होगा, जुड़ा होगा उसमें विशेष, स्पष्ट वहां जाके स्पष्ट कर लेंगे, और आगे चलेगा, यही चलेगा प्रकरण, इसलिए यहाँ क्या है छोटे रूप में कह रहे। दास्य सख्य वात्सल्य उज्ज्वल भेदा चतुर्विध के, तो यहीं पे ये तो प्रेमा च दास्य सख्य वात्सल्य उज्ज्वल भेदा चतुर्विध, प्रेम की बात कर रही है। चतुर्धा माधुरी, 4 प्रकार माधुरी भी है, माधुरी रस भी है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ऐश्वर्य वेणु। चलिए, ये 4 प्रकार का जो माधुरी है तस्य ब्रज में ही विराजित है, तो क्या है, ऐश्वर्य क्रीड़ा और वेणु
और तथा शिवगृहस्य चेति, ये 4 प्रकार की बताया। ऐश्वर्य, क्रीड़ा और वेणु माधुरी। ऐश्वर्य माधुरी, क्रीड़ा माधुरी, वेणु माधुरी, विग्रह माधुरी, ये 4 प्रकार की यहाँ बताया है। और प्रेमाच, प्रेम जो है कितना है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और उज्ज्वल भेदा चतुर्विध। तेषु अपि मध्ये वात्सल्य प्रेम स्वस्वभाव महिम्ना एव कृष्णम अनुकंप्यत्वेन ममत्व अतिशय विषयीकृत्य स्पष्टम अपि ऐश्वर्यम स्वयं अनुभूयमानत्वं प्राप्तमपि तथा आच्छादयति। ठीक है ना। अब कह रहे हैं तेसु अपि, ये जो 4 प्रकार के आपने बताया क्या है, चतुर्धा माधुरी और 4 प्रकार की क्या है, प्रेमना। तेसु अपि, उसमें भी, मध्य, उसी उनके बीच में भी वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य और जो प्रेम है स्व भाव महिम्ना एव, अपने अपने भाव की महिमा से, कृष्णम अनुकंप्यत्वेन, कृष्ण की अनुकंपा कृपा से, कृपा के द्वारा, ममत्व अतिशय विषयी कृत्य, जिसके पास जितना ममता है उस ममता को विषयी करके क्या कर रहे हैं, बोले स्पष्टम, है ना, ये उतना उतना अपने अपने विषय को आधार करके स्पष्टम अपि ऐश्वर्यम, स्वयं अनुभूयमानत्वम, ये ऐश्वर्य जो है भगवान के, उस जो जितना अनुभव कर पाता है, अनुभूयमानत्वम प्राप्तमपि तथा आच्छादयति, प्राप्त होने पर जिस प्रकार आच्छादित हो जाता है, यथा तन्मत रसनया, तो उसकी मत का जो है रसना है, रस है, उसके द्वारा निबद्धो वशीभूय, निबद्ध मतलब वशीभूत हो करके, उस उतना उतना प्रेम के द्वारा उतना उतना भाग में भगवान वशीभूत हो करके स कृष्ण स्व माधुर्यम अपारम, माधुर्य क्या है, माधुर्यम अपारम क्या है, अन्यान आस्वाद्यम, ठीक है ना, स्व माधुर्यम क्या है, माधुर्यम अपारम, उनके माधुर्य कैसा है, अपार है, बहुत है, कृष्ण की माधुर्य जो है अपार है, अपारम बोले अन्य क्या है, अन्यान आस्वाद्य, अन्य को आस्वादन करा के, बोले वात्सल्य प्रेम क्या है, प्रेमवत जन्म आस्वादयति, वात्सल्य और प्रेम से युक्त होकर के क्या करते हो, आस्वादन करते हैं। बोले ज्ञानेन वा ज्ञानमय रत्या, ज्ञानेन मतलब ज्ञानमय रति के द्वारा सच्चिदानंदात्मक वस्तु, सच्चिदानंदात्मक जो वस्तु है, उन वस्तुओं से यह आस्वाद, तस्मात् जो आस्वादन करता है, जो आस्वाद्य वस्तु है, जो आस्वाद्य रस है, तस्मात् कोटि कोटि गुणितम ममता अहेतुकम आस्वादम, ठीक है ना, उसका कोटि कोटि गुण जो होता है, अहेतुक ममता, जो कोई कारण, अहेतुक, कोई हेतुक नहीं है, कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं रखता है कि मैं भगवान को प्रेम करूं तो मुझे ये चाहिए, मैं पेड़ा भोग लगा दिया, मुझे परीक्षा में पास करा दीजिए, है ना, करते हैं ना, हाँ, तो वो क्या है, अहेतुक नहीं, हेतुक है, वो हेतुक प्रेम है, हाँ, वहाँ हेतुक है। और जो अहेतुक प्रेम करता है, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान को ही खुश रखना मेरा उद्देश्य है, वही मेरा सुख है। राधा रानी भगवान से कुछ नहीं चाहती थी, वो स्वयं लक्ष्मी है, उनको क्या चाहिए, लक्ष्मी जिसके पद से सेवा करती है, तो उनको क्या चाहिए संसार वस्तु, उनको तो केवल कृष्ण प्रेम भर की चाहिए, इसलिए वो प्रेम करते।
कृष्ण से प्रेम करना ही उनका प्रेम है। राधा रानी का क्या था? उनके पास जो संपत्ति था कृष्ण का प्रेम। कृष्ण को प्रेम करना ही उनके पास संपत्ति है। कृष्ण से कुछ चाहती नहीं थी वो, तो ये क्या है? ये प्रेम है। ऐसे भक्त भी है, भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना उनका वही लक्ष्य है। ऐसे भक्त भी है ना, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम तो चाहिए रखते हैं, मकान, दुकान, धन दौलत सब चाहिए रखते हैं। भगवान हमको ये दो, हम तो यहाँ तक रखते हैं, तुम ला के दोगे तब तुमको भोग लगाएंगे। ये तक भाव रखते हैं ना कि भगवान के ही लाया हुआ धन है जो आज भोग लगा रहे हम। मन में यही भाव रहता है ना, ये भगवान की संपत्ति है, उनको ही खिला रहे। हम यूं नहीं कहते कि भगवान को खिलाने के लिए है ये सब, तो हमारे मन में तो भाव भी नहीं आ पाता है। चलिए, ये कह रहे हैं कृष्णम स्वस्व भाव महिमना, क्या है ये? कृष्णम अनुकंपा, और ये सब करने के लिए उसकी अनुकंपा भी चाहिए। उसके कृपा के बिना इस प्रकार भाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये कह रहे ममता क्या है? अतिशय, ममत्व अतिशय विषयीकृत्य स्पष्टम अपैश्वर्यम स्वयं अनुभूयमानत्वम प्राप्तमपि, स्वयं अनुभूत जो होते वो प्राप्त होने पर भी तथा आच्छादयति, जिस प्रकार ढक जाता है, यथा तन ममता रसनया निबद्धो, ममता के रस से निबद्धो वशीभूय स कृष्ण स्वयं माधुर्यम अन्यान आस्वाद्यम, अन्य को आस्वादित करा करके क्या करते हैं? बोले वात्सल्य प्रेमवत जन्म आस्वादयति, वात्सल्य प्रेम से सा लोगों को आस्वादन करते हैं। अब पंक्ति लगता चला जाएगा, देखिए। ज्ञानेन वा ज्ञानमय रत्या, ज्ञानेन वा ज्ञानमयी रति के द्वारा, बोले वात्सल्यानंदात्मक वस्तु नाम, वात्सल्य आनंदात्मक जो वस्तु है उन वस्तुओं का य आस्वाद्य तस्मात् कोटि कोटि गुणितम ममता अहेतुकम आसुद्यम प्रेमा प्रवर्तयति, ये अहेतुक जो भक्ति है उसी को आस्वाद्य करते करते क्या हो जाता है? वो भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। प्रेमा स्वरूपम प्रवर्तयति, प्रेम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तथा ही 1 घंटा हो गया। सर्व संताप नहीं, यहाँ आधा ही हुआ। चलिए, अब तथा ही से कल करेंगे, ठीक है ना? चलिए, जय जय श्री राधे।